नमस्कार साथियों। आज हम निपुण भारत मिशन में आज हम ट्रैकर के बारे में समझेंगे। ट्रैकर, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, कोई भी हम काम करते हैं, कोई एक जिसमें लक्ष्य निर्धारित होता है किसी चीज़ में, तो हम अपनी रिपोर्ट या हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस हमारी कहाँ तक हुई है, उस चीज़ को हमें देखने के लिए कोई लक्ष्य है ये, और हमारी ये प्रोग्रेस कहाँ तक होती जा रही है, कितना हम लक्ष्य में शामिल पहुंचते जा रहे हैं, ये चीज़ हमें ट्रैकर के माध्यम से पता चलेगी कि टाइम टू टाइम ट्रैक करते जाएंगे हम अपने लक्ष्यों को, तो इससे हमें सुविधा हो जाती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। अब जैसे कि शिक्षण उद्देश्यों को इसमें प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, यहाँ पे ट्रैकर का इस्तेमाल ये देखने को हमें मिलेगा। तो ट्रैकर के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। ट्रैकर के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। नंबर 1, वार्षिक ट्रैकर। जैसा कि समझ में आ रहा है हमको, वार्षिक ट्रैकर का मतलब है पूरे वर्ष भर की जो प्रगति है, जो हम लक्ष्य हैं, उनको पूरे वर्ष भर का रिकॉर्ड हमें इसमें रखना होगा। जो हमारे यहाँ आधारशिला क्रियान्वयन की पुस्तकें मिली हैं, भाषा और गणित की, अलग अलग भाषा की और गणित की। आज हम भाषा के बारे में आपको बताएंगे कि वार्षिक ट्रैकर, जो भाषा की क्रियान्वयन की पुस्तक मिली है, उसमें आपकी कॉपी में ही जो संदर्शिकाएं हैं, संदर्शिकाओं में एक पेज पे लिखा हुआ है यहाँ पे वार्षिक ट्रैकर। इस तरीके से यहाँ पे ट्रैकर का पूरा ब्यौरा दिया होगा, और उसमें जो है यहाँ पे सप्ताह, जैसे इस जो निपुण भारत मिशन की है कार्य योजना, वो 22 सप्ताह की है। वैसे तो 35 सप्ताह होता है, लेकिन 22 सप्ताह की कार्य योजना में ही हमको कार्य करना है। तो जैसे वार्षिक ट्रैकर में क्या है, सप्ताह एक। अब इस सप्ताह 1 में 6 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सप्ताह 1 का 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन और 6 दिन। सप्ताह 1 में अगर हमने पहले दिन काम को पूरा कर लिया है तो हम टिक कर देंगे, दूसरे दिन भी टिक कर देंगे। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को करते जाएंगे, हर दिन हम उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस पर टिक लगाते जाएंगे। यानी हमने जो है पहले दिन की जो शिक्षण उद्देश्य था हमारा, या शिक्षण योजना के आधार पर हमने पूरी तरीके से काम किया है, तो उसको हमने पूरा कर लिया है। पूरा करने के बाद हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से सप्ताह 1 का हमारा शिक्षण उद्देश्य पूरा हो गया। इसके बाद 2 का, 3 का, यहाँ तक कि लास्ट में 22वें सप्ताह में भी हमको इसी तरीके से टिक करके ही रिपोर्ट होगी। तो ये हमारी एक वार्षिक ट्रैकर के माध्यम से हमें पता चल जाएगा पूरे वर्ष भर में हमारे 22 सप्ताह में हमने किस दिन हम किस लक्ष्य तक हैं। अगर बीच में भी कोई आके पूछ लेगा कि आप अभी वार्षिक ट्रैकर के अनुसार कौन सा सप्ताह चल रहा है और कौन से सप्ताह का कौन सा दिन है। मान लीजिए हमारा 5वां सप्ताह है, तो 5वें सप्ताह में हम 6 दिन में अगर हम तीसरे दिन काम कर रहे हैं, तो हम उनको आसानी से बता सकते हैं 5वें सप्ताह के आज हमारा तीसरा दिन है। तो ये काम हमें वार्षिक ट्रैकर की से ही ये सुविधाजनक हो जाता है कि हम अपने काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं कि वर्ष भर में हम किस जगह पर हैं और किस शिक्षण योजना को हमको इसमें शामिल करना है। बच्चों को जो दक्षताएं दी हैं, उन दक्षताओं को बच्चों ने कितना हासिल कर लिया है, ये चीज़ भी हमें वार्षिक ट्रैकर से ही पता चल जाएगी। कि उसकी रिपोर्ट देख के पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम रह गए हैं और कितना प्रयास हमको इसके आगे और करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है हमें, साप्ताहिक का मतलब है सप्ताह से। ये सप्ताह का ट्रैकर है और सप्ताह में 6 दिन होता है। तो जैसे भाषा के आधार पर हमारा 6वें दिन होगा आकलन, तो सप्ताह में ये आकलन के लिए क्या है, सप्ताह के आकलन के लिए भी एक आपकी संदर्शिका में पीछे की साइड पे एक पूरा पेज है, और पेज में इस तरीके से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर बना हुआ है। ये इसमें सबसे पहले क्या है, कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों के नाम यहाँ पे लिखे होंगे हमारे यहाँ। उसके बाद 2 कॉलम बने हुए हैं, जैसे सप्ताह 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बार में 8 सप्ताह तक भाषा में हमें काम करना है, गणित पे ये काम नहीं करना है, गणित का नहीं है, ये सिर्फ भाषा का है। इसमें 8 सप्ताह तक काम करना है।
इसमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में ध्यान रखना है, पहले सप्ताह में क्या है, उसमें भी 2 कॉलम बने होंगे, हर चीज़ के 2 कॉलम हैं। तो 2 कॉलम में जैसे ये इस तरीके का सिंबल बना होगा, ये सिंबल हमारा डिकोडिंग का होता है, और एक सिंबल में मुंह बना होता है, मुंह बना है, मुंह की आकृति होगी और ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिकोडिंग का चिन्ह, डिकोडिंग। कहीं भी ये अगर हमें चिन्ह सिंबल दिखाई देता है तो हम इसे समझते हैं ये डिकोडिंग का है। और ये है मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा। अब ये जब हमारा बच्चा जो इसमें साप्ताहिक आकलन में हमें पता है अच्छी तरह कि 3 कालांशों में हमारा डिवीज़न किया गया है। पहला कालांश में हमारा क्या है, मौखिक पठन है, दूसरे में डिकोडिंग है और तीसरे में हमारा लेखन से संबंधित कार्य है। अरे तीसरे में पठन कार्य, डिकोडिंग एवं लेखन दूसरे में है, लेखन, और तीसरे में, एक सेकेंड, जैसे सप्ताह के 3 कालांश हैं। सप्ताह में देखिए, सप्ताह में 3, हमने से पहले भी आपको बताया है कि सप्ताह में 3 कालांश हैं अलग अलग, 1 2 3। तो हमारा पहला कालांश हम मौखिक भाषा पे होता है, और दूसरा कालांश डिकोडिंग से संबंधित या लेखन कार्य से संबंधित है, और तीसरा पठन कार्य पे संबंधित है। इसमें पहला कालांश, पहला और दूसरा और तीसरा, इसमें पहला कालांश और तीसरा कालांश, ये हमें दोनों कालांश को शिक्षण योजना के आधार पर देखते हैं। लेकिन डिकोडिंग का जो काम है ये हमारा कार्य पुस्तिका पर देखने को मिलता है, ये हमारा कार्य पुस्तिका पे काम देखना है। कार्य पुस्तिका में क्या होता है कि नंबर भी दिए जाते हैं। जैसे आपका 10 में से अगर किसी बच्चे ने आपका काम पूरा कर लिया है तो उसमें हम नंबर उसको दे सकते हैं। तो उसमें जैसे कि 10 में से मान लीजिए किसी बच्चे को 7 नंबर मिले हैं, तो ये 50% से ऊपर नंबर है। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में हमें 2 ग्रुप्स बनाने होंगे, जैसे समूह 1 और समूह 2। इसको आकलन को करने के, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को बनाने से पहले हमें समूह 1 और 2 पर कार्य करना होगा। समूह 1 में वो बच्चे होंगे जो 50% से कम नंबर लाएंगे, वो 50% से कम नंबर जिनके आए होंगे वो हमारे समूह 1 में रहेंगे, और जिन बच्चों के 50% से अधिक नंबर आएंगे, 50% से अधिक नंबर आएंगे, वो समूह 2 में आएंगे। तो ये 2 समूह बन गए। अब इन 2 समूह को हम इसमें कैसे भरेंगे, ये बात हम देखेंगे कि जैसे किसी बच्चे के, मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके डिकोडिंग में 50% से कम आते हैं, यानी वो समूह 1 में है, तो उसके मान लीजिए इसमें नंबर हमारे 3 आए हैं, 10 में से 3 नंबर आए हैं 10 में से, तो ये 50% से कम नंबर है, 50% से कम नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके 3 लिख के नंबर, उसके नंबर चढ़ाएंगे सबसे पहले 3, और इसके समूह 1 में होने के कारण इसके ऊपर गोला लगा देंगे। और अगर ये 50% से कम मौखिक भाषा में भी इसका है, इसी तरीके से है, उसमें भी नहीं बच्चा कर पाया, तो उसके आगे हम डैश का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जो बच्चे समूह 2 में होंगे उनके लिए हम किस तरीके का कार्य करेंगे, जैसे किसी बच्चे के 7 नंबर आए हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और यहाँ पे किसी भी तरीके का गोला नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, ये हटा देते हैं, इससे हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम दोबारा से करके दिखाते हैं आपके सामने। ये देखिए, यहाँ ये कॉलम था, जैसे हमारा समूह 1 में कोई बच्चा है और उसके नंबर 3 नंबर आए हैं, डिकोडिंग में 3 नंबर आए हैं और समूह 1 में है, तो हमने गोला लगा दिया। और मौखिक भाषा में भी उसके 50% से कम आते हैं, यानी उसको नहीं वो बता पा रहा है, उसकी डल स्थिति है, तो हम डैश लगा देंगे। अगर उसकी स्थिति अच्छी है, समूह 2 में ये काम आता है, अधिक है उसके नंबर, और मान लीजिए उसके 7 नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, लेकिन कोई भी गोला नहीं लगाएंगे। गोला उन्हीं बच्चों के ऊपर लगेगा जो समूह 1 में होंगे, जिस पे हमें रेमेडियल टीचिंग का काम करना है। मौखिक में अगर कोई बच्चा मान लीजिए डिकोडिंग में कम भी अच्छा है और मौखिक में भी अच्छा है, तो मौखिक में जो
बच्चा 50% से अधिक होगा यानी समूह 2 में आएगा, उसके लिए हम टिक का चिन्ह लगाएंगे। तो ये काम हमें साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में इसी तरीके से करना होगा। इससे क्या होगा कि हमें पूरे 8 सप्ताह की रिपोर्ट हमें पता चल जाएगी कि कैसे हमको इस पर कार्य करना है। हाँ, तो इसके आगे हम देखेंगे कि ये हम जो है अभी हटा के इसके आगे के 2 ट्रैकर और हैं। अभी तक हमने करे हैं वार्षिक ट्रैकर और साप्ताहिक ट्रैकर। ये जो है इसको समझने के बाद साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर। तीसरे नंबर का ट्रैकर है हमारा सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर। सावधिक आकलन ट्रैकर, भाषा और गणित में सावधिक आकलन ट्रैकर अलग अलग सप्ताहों में होगा। सावधिक आकलन ट्रैकर भाषा में 9वें सप्ताह में, 9वां सप्ताह और 18वां सप्ताह, ये दोनों चीज़ें भाषा की हैं। अच्छा, अभी हमने आपको इससे पहले साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बताया था कि जो ट्रैकर भरा जाएगा वो कुल 8 सप्ताह का भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्ताह का पूरा ट्रैकर उसमें भरने के बाद हम 9वें सप्ताह में जब हमारा होगा तो ये हमारा शाब्दिक आकलन ट्रैकर होगा। तो शाब्दिक, इसके बाद फिर हम 8 सप्ताह का भरेंगे। 9वें के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसके बाद फिर हमारा 18वें सप्ताह में होगा। तो इस तरीके से हमारा 9वां और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन ट्रैकर होगा। शाब्दिक आकलन ट्रैकर को भरने का भी वही तरीका है शिक्षक संदर्शिकाओं में, उसी तरीके से जिस तरीके से साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के कॉलम दिए हुए थे उसी तरीके से कॉलम होंगे। इधर बच्चों के नाम होंगे, यहाँ पे भी 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम डिकोडिंग का होगा और दूसरा कॉलम मौखिक का होगा। इसमें भी 2 समूह बनेंगे, जैसे समूह 1 में इसमें भी मौखिक का होगा। इसमें भी 2 समूह बनेंगे, एक होगा 50% से कम वाले बच्चे, यानी एक समूह 1 में रखे जाएंगे कम, और 50% से ज़्यादा वाले 2 में रखे जाएंगे। जैसा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भरने का तरीका है, सेम उसी तरीके से शाब्दिक आकलन ट्रैकर को भी हम भरते हैं। बस ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शाब्दिक आकलन ट्रैकर हिंदी में यानी भाषा में 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह में होना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे क्या हम ये देखते हैं कि तो इस प्रकार से हमारे 3 ट्रैकर के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। इसके आगे एक ट्रैकर और है, वो है हमारा कार्य पुस्तिका ट्रैकर। चौथा ट्रैकर है हम कार्य पुस्तिका ट्रैकर। ये देखिए, कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो है, हमारी कार्य पुस्तिकाएं मिलेंगी विद्यालय में, वो ट्रैकर उन्हीं में भरा जाएगा और उसी में नंबर दिए जाएंगे। उसी में कार्य पुस्तिका, भाई वो काम हम डिकोडिंग का काम, लेखन का काम उसको कराएंगे जब उस पर, तो ये ट्रैकर हमें उसी में देखने को मिलेगा, उसमें ही नंबर भरने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 ट्रैकर के बारे में आपको बता दिया। वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, तीसरा शाब्दिक आकलन ट्रैकर और चौथा कार्य पुस्तिका ट्रैकर। इन सभी ट्रैकर के बारे में हम अब विस्तार से चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।